हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द न्यूज़ टूल पर। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भारत खुद को एक रहस्यमय देशों की सूची में पाता है और अपनी स्थिति उन लोगों के साथ रखता है जो अभी भी अनसुलझी है। भारत के विशाल आकार, सांस्कृतिक अंतर, पौराणिक कहानियों के कारण ये स्वाभाविक रूप से अजीब किस्सों का देश बन जाता है। इस तरह के किस्से अफवाहों से पैदा होते हैं या कुछ कल्पना का परिणाम होते हैं। यह कहा जा सकता है कि इनमें अधिकांश किस्से गढ़े गए हैं और उन्हें तालिका से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन कुछ किस्से अजीब होते हैं। ये आधुनिक तकनीक के धारणा को बदलने की क्षमता रखते हैं और फिर भी दुनिया की धारणा को अधिक मजबूत बनाते हैं। भारत के रहस्य है जो अभी भी उत्तर तलाश में है। कोई भी वैज्ञानिक तक इन मामलों को हल करने में सक्षम नहीं है और वे अभी भी गुमनामी में है। जैसे ही मैं आवाज़ करते हैं ऐसे ही आपको पागल कर देंगे और आपको चकित कर देंगे। सूची की जांच कर और देखें कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी इस टाइप के वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक के वजह से हमें मोटिवेशन बना रहता है कि हम इस टाइप के वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक पर आता है द कोंका ला पास इन लद्दाख। यह क्षेत्र भारत के चीनी और विवादित सीमा में स्थित है और वास्तव में दुनिया में सबसे दुर्गम स्थान में से एक है। 1962 में दोनों देशों की सेनाएं एक तीव्र संघर्ष में लगी हुई थी। इसके बाद चीन और भारत दोनों ने एक समझौते में प्रवेश किया जिसके अनुसार किसी को भी क्षेत्रों में गश्त करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दूर से ही इस पर नजर रख सकते हैं। इसके बाद लोकप्रिय धारणा तैर गई कि लद्दाख में कोंगा ला 10% UFO का एक गुप्त आधार है। यह क्षेत्र हमेशा अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के कारण एक आदमी भूमि नहीं रहा है। यही कारण है कि यह UFO ने इसे अपनी परिचालन आधार के रूप में चुना है और कथित तौर पर कई ने इन UFO को देखा है और भारतीय चीनी दोनों सरकार ने इन घटनाओं को अवगत है। 2006 में गूगल मैप्स ने कुछ छवियों के साथ दुनिया के चकित कर दिया जो कि सैनिक सुविधाओं को पसंद करते थे, लेकिन आज तक यह पूरा मामला रहस्यमय और अस्पष्ट होकर रहा है। तो गाइस, नंबर 2 पर आता है जतिंगा। जतिंगा असम का एक छोटा सा गांव है और यहाँ के लोग एक ऐसी घटना का अनुभव करते हैं जो अभी तक बहुत ही रहस्यमय है। उक्त घटना सामूहिक पक्षी आत्महत्या है। यह घटना हर साल सितंबर और नवंबर महीने के बीच होती है। सैकड़ों स्थानीय और प्रवासी पक्षी उड़ते हैं और स्पष्ट रूप से बिना किसी कारण के इमारतों और पेड़ों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस घटना को अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा हल किया जाना बाकी है और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक बुरी आत्मा का करतूत है। यह जटिंगा को एक खौफनाक गांव बनाता है जहां लोगों के लिए एक रहस्य है। उपकर्ण झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है और इसे कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में कंकालों के अवशेष की पहली बार देखा गया था जब कठोर गर्मियों में बर्फ पिघलने लगी थी। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने भारी संख्या में मानव कंकालों को बेहतरीन ढंग से पढ़ा और देखा और झील के किनारे पर तैरते हुए देखा। प्रारंभ में कंकालों को उन जापानी सैनिकों के अवशेष माना जाता था जो युद्ध में मारे गए थे, लेकिन 2004 में इस सिद्धांत को एक बड़ा सा झटका मिला। 2004 में यह पता चला कि अवशेष 850 ईस्ट पूर्व के थे। तब से इस घटना को समझने के लिए कई सिद्धांत सामने रखा गया, लेकिन लोग अभी भी जवाब खोज रहे हैं। अभी भी इन अवशेषों को गर्मियों के दौरान देख सकते हैं जब बर्फ पिघलने लगती है। ज्ञान जंग अमर का शहर। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, भारत वास्तव में अपने बेल्ट के तहत इस तरह के रहस्यों का होना आश्चर्यजनक है। वास्तव में हिमालय से जुड़ी कई रहस्यमय मंजरियां के इसके क्षेत्रों में सीमा के कारण है। प्राचीन तिब्बती और भारतीय कहानी के अनुसार इस जगह को रहस्यमय अमर प्राणियों का शहर कहा जाता है। लोग वहां नहीं जा सकते या इसके अस्तित्व के बारे में कोई विचार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि इस जगह के खुद को इतना शानदार ढंग से परिभाषित किया है कि कोई भी आधुनिक तकनीक आपको इस तक पहुँच प्राप्त नहीं कर सकता। और कई महात्मा का और साधुओं का मानना है कि इस स्थान पर व्यक्ति परम ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकता है। जयगढ़ किले का रहस्य। इतिहास आपको आश्चर्यचकित कर सकता है यदि ऐसी चीज वास्तव में संभव है। किले में पहिए पर सबसे बड़ी तोप है और इसका इतिहास पूर्ण रहस्यमयी किस्से में है। विशेष के अनुसार अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह एक सफल मिशन के बाद अफगानिस्तान से लौटते समय इस किले में युद्ध की लूट छिपाते थे और 1977 में किला एक बार फिर से सुर्खियों में आया
और भारत के आपातकालीन में चरम के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले की गहन खोज का आदेश दिया। एक गुप्त सूचना के बाद इस खोज को अंजाम दिया गया कि किले के पानी के टंकियां के इस्तेमाल मुगल खजाने के छिपाने के लिए किया गया था। हालांकि खोज अभियान के दौरान कुछ भी नहीं पाया जा सका, लेकिन इसे व्यापक प्रचार मिला और रहस्य अभी भी सुलझा हुआ है। धन का द्वार। यह कथा बिहार की सोन भंडार गुफा से जुड़ी है। गुफा को एक विशाल चट्टान कहा जाता है और माना भी जाता है कि यह बिंबिसार के धन की जमा रखी थी, जो मगध नरेश था और जिसे खजाना इकट्ठा करना बहुत ही पसंद था। ऐसा हुआ कि बिंबिसार की पत्नी ने इस गुफा में खजाने को छुपा दिया जब राजा को उसके बेटे ने कैद कर लिया था। आपको संकलिपि में शिलालेख के दीवार पर उत्कीर्ण मिलेगा। यह माना जाता है कि जो कोई भी शिलालेख को व्यापक करता है वह कथित रूप से खजाने का द्वार खोल देगा। इस डोरवे को खोलने के लिए गतिविधि को एक बार अंग्रेज ने अपने तोप के गोले से आजमाया था। परिणाम अंग्रेज असफल रहे और वह केवल दीवार पर एक बड़ा सा काला निशान छोड़ने में सफल रहे, जो अभी भी दिखाई दे रहा है। 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर निवासी सदमे में थे। अचानक आई तेज आंधी ने जोधपुर को लोगों को चौंका दिया और कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, केवल इस अर्थ में कहीं की से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जैसे कि वायुयान के कारण होने वाली ध्वनि के उछाल। और शहरवासी चिंतित हो गए और इधर उधर पूछने लगे, लेकिन किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई विमान दुर्घटना नहीं हुआ और कोई विस्फोट भी नहीं हुआ। इसलिए इस रहस्यमय जोधपुर बूम के साथ जुड़े कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार यह अभी भी देखा जाना है कि क्या इस मामले का कभी हल हो जाएगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो कुछ रहस्यमय जगह के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, और मुझे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस टाइप के वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो का मजा सबसे पहले आप ले पाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।